मैं नवनाथ मल्हारी कसपटे, एट पोस्ट गोरमाले, तालुका बार्शी, डिस्ट्रिक्ट सोलापुर, महाराष्ट्र से हूँ। पहले मैं आपकी माफ़ी मांगता हूँ, मैं अच्छी तरह से हिंदी नहीं बोल सकता। और मैं कृषक जगत जो साप्ताहिक है इसका बहुत 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 आभारी हूँ, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में जो एग्रोवन चलता है, ऐसा एक कृषक जगत साप्ताहिक ही है कि मैं इसका पढ़ने वाला मैं इसे हर दिन पढ़ता हूँ। ये ऑनलाइन पे पढ़ता हूँ, क्योंकि यहाँ नहीं आता। इसका काम बहुत अच्छा है। आज हम सीताफल की लगाए और मार्केटिंग तक पूरा जानकारी दे रहे हैं। इसमें वैरायटी कितनी है, कैसी है, कैसे अलग लगाना, देखभाल कैसा करना, दवाई क्या क्या करना, ये सब ये वीडियो में हम बता रहे हैं। ये पहला सॉइल कैसा चॉइस करना, तो सॉइल लाइट या हेवी कौन सी भी चलती है, सिर्फ पानी फिल्टर होना चाहिए। ज़्यादा दिन पानी नहीं ठहरना चाहिए वो आपके लैंड में। और ये जून में लगाना सबसे अच्छा टाइमिंग है। ऐसा तो बहुत दिन तक लगाते, लेकिन जून में सबसे अच्छा टाइमिंग है। ये धूप में गड्ढे लेना चाहिए पहला। अब ये तो टाइम निकल गया है, तो भी आप छोटे छोटे गड्ढे ले सकते हैं। इसमें जो काड़ी कचरा जो बोलते हैं, वो 2x2 के गड्ढे लेके नीचे 1 फुट तक काड़ी कचरा डालना, और इसके ऊपर आधा kg सुपर फॉस्फेट डालना। इसके बाद ऊपर गोबर का पक्का हुआ खाद ऊपर डालना। ऊपर इसका मतलब गड्ढे के बाहर। और इसके साथ और एक आधा kg सुपर फॉस्फेट डालना। तो मिट्टी के साथ पूरा मिक्स करना और फिर गड्ढे में लेना। और गड्ढा थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई तक भरना, क्योंकि पानी अंदर जाने से फिर थोड़ा नीचे जाता है, तो पौधे के पास पानी नहीं ठहरना चाहिए। इसलिए थोड़ा ऊपर तक थोड़ा भरना। और एक बार पूरा गीला करने के बाद जून में, ये टेम्परेचर कम होने के बाद आप कभी भी लगा सकते हैं। वो मई महीने का टेम्परेचर होता है, और जून में वो वेदर चेंज होने के बाद वो टेम्परेचर कम होता है। कम होने के बाद पानी है तो कभी भी लगा सकते हैं आप। जितना जल्दी लगाएंगे उतना अच्छा टाइमिंग समझ लेते हैं, क्योंकि ये पौधे के लिए 4 महीने का जो बरसात का टाइमिंग है वो आपके खेत में मिलना और भी अच्छा है, बेहतर है। क्योंकि ये टाइम में बहुत अच्छा बढ़ता है और सेटल भी होता है। 4 महीने में सेटल होता है। इसलिए आप एक बार पानी गड्ढा पूरा पानी गीला होने के बाद वापसा कंडीशन में फिर एक पॉइंट की जगह और एक गड्ढा लेना। 1 मिनट। ये ऐसा पौधा होता है, ये NMK1 गोल्डन ये नाम का पौधा है। और ये लगाते समय ये बैग के साइज का एक गड्ढा ले लो। और बैग के साइज में थोड़ा बड़ा हो तो चलेगा, लेकिन गहरा नहीं होना चाहिए। इसकी मिट्टी, ये जो मिट्टी दिखती है, ये मिट्टी और आपकी लैंड की जो मिट्टी होती है वो बराबर होना। कई लोग यहाँ तक लगाते हैं, बहुत गलत है ये। ऐसा कभी नहीं करने का, यहाँ तक भी नहीं लगाने का, यहाँ तक भी नहीं, सिर्फ इतना ही मिट्टी में मिट्टी जाना, इसके ऊपर मिट्टी नहीं आना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये लगाते समय ये प्लास्टिक की पट्टी निकालना, ये नहीं रखना। बहुत लोग क्या कहते हैं, ये निकलने से कुछ यहाँ से टूटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कभी भी। ये टूटता नहीं, लेकिन नहीं निकलेगा तो टूटेगा। ये ऐसा करो, कुछ भी नहीं होगा इसे, ये नहीं निकल सकता। लेकिन रखा तो ये देखो, यहाँ बहुत छोटा रहा है, ऊपर बड़ा होता है, नीचे बड़ा होता है, और जहाँ छोटा रहता है
वहाँ से टूट जाता है। इसलिए ये निकालना बहुत जरूरी है। कई लोग बहुत दिन नहीं निकलते तो ऊपर का बड़ा, नीचे का बड़ा, और यहाँ से टूट जाता है। निकलने से नहीं टूटेगा, लेकिन आपका अंदाजा ऐसा होता है कि वो निकलने से टूटेगा। ऐसा कभी नहीं होता, निकलने से नहीं टूटेगा, रखेंगे तो टूटेगा। तो ये निकलना जरूरत है। और ये इतने ऊंचे ऐसे लगाना, इससे गहरा नहीं लगाने का, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कॉलरट नाम का इसके एक फंगस होता है और इसे पौधे मर जाते हैं। इसलिए इतना ही लगाना अच्छी बात है, ज़्यादा लगाना गलत है। और ये बैग पूरा निकालने से अंदर रखो, मिट्टी डालो बाजू में, और पैर से दबाओ, दोनों पैर से दबाओ, और बाहर से दबाओ। इसके ऊपर नहीं पैर आना चाहिए, इसके बाहर से दबाना चाहिए। पूरा पैर से पूरा घूमना, दोनों पैर से, एक पैर से नहीं। क्योंकि एक पैर से क्या होता है, बाजू में पैर होता है, उसके ऊपर इसका पूरा वेट रहता है और यहाँ थोड़ा कम दबाते हैं। ऐसा नहीं करना, दोनों पैर से घुमाना चारों तरफ। और इसके बाजू में एक बाम्बू लगाना। वो बाम्बू 5 फुट का बाम्बू चाहिए, और 5 फुट का बाम्बू 1 फुट मिट्टी में जाएगा और 4 फुट ऊपर रहेगा। ये ऐसा पौधा सीधा रहना चाहिए, ऐसा। और ये 2.5-3 फुट होने के बाद कभी भी हो, महीने के ऊपर नहीं होता, आपके काम के ऊपर होता है कि खाद कितना है, जमीन कैसी है, इसके ऊपर थोड़ा होता है, आगे पीछे हो सकता है। तो 2.5-3 फुट होने के बाद इतना ही निकलने का, हाथ से निकालने का, कैंची से नहीं निकलने का। तो यहाँ फिर ये कई दिन ठहरता है, और ये पत्ते के बाजू से दूसरे ब्रांचेस आती है। वो ब्रांचेस फिर 2.5-3 फुट होने के बाद ऐसा ही निकालना, इतना ही करना। ये 2 साल के लिए पूरा होगा। 2 साल के लिए ये 2.5-3 फुट से ज़्यादा सीधा नहीं होना। ज़्यादा इधर से एक ब्रांचेस आई और बहुत ज़्यादा ऊंचे जा सकते, ऐसा नहीं जाने देना। ये 2.5-3 फुट से ऐसा टॉपिंग करना ही करना। ये टॉपिंग के बाद क्या होता है, बाजू में फिर ब्रांचेस आती है और उसे फल मिल सकता है। ये लगाने के बाद 15 दिन के बाद आप 19-19 का खाद दे सकते हैं। 19-19 दे सकते हैं, 10-26-26 दे सकते हैं, 10-26-26। थोड़ा लॉन्गेज का प्रॉब्लम होता है, 19-19 भी दे सकते हैं, और 18-46 भी दे सकते हैं। ऐसा चेंज करके दे दो। वो देने समय आप क्या करो, एक गुनी देते हैं आप खाद, 1 महीने में 1 गुनी देते हैं कई लोग। तो 1 महीने में 1 गुनी देने से आप क्या करो, इसके 4 हिस्से करो, और 8 दिन में एक बार दे दो, तो और भी अच्छा होता है। ये पौधे के लिए वो अच्छा होता है। एक ही गोनी देना बराबर है, 1 महीना में 1 गोनी देना बराबर है, लेकिन एक बार 1 गोनी नहीं देना। इसके 4 हिस्से करके थोड़ा 8-8 दिन में दे दो, तो और भी बेहतर होता है। और 2 साल तक ऐसा बड़ा करना। 2 साल के बाद पानी तो जैसा ज़रूरत है ऐसा देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि ये छोटा पेड़ होता है, प्लांट छोटा होता है, तो इसकी जड़ें भी बहुत लंबी नहीं होती, तो थोड़ा ही पानी बस होता है। बाजू में देने से कुछ मतलब नहीं, जहाँ तक जड़ें है उतना ही देना पानी 2 साल तक। और 2 साल के बाद 25 मई का बाद आप इसकी कटाई कर सकते हैं, प्रूनिंग। तो एक कटाई करने के समय आप क्या करो, पेंसिल साइज का जो ब्रांच रहती है, वो पेंसिल साइज पेड़ पे रहना चाहिए। एक समझ लो, पेंसिल साइज की जो ब्रांचेस होती है वो पेड़ पे रहना चाहिए। इसका मतलब बड़ी हेवी प्रूनिंग नहीं होना चाहिए। ये भी आप समझ सकते हैं। ये पेंसिल साइज होगा, ये पेंसिल साइज है, ये रहना चाहिए पेड़ पे।
तो आपको फल मिलेगा। और कई लोग क्या करते हैं, ये बड़े बड़े ऐसे ऐसे भी निकाल देते हैं। ऐसा नहीं कभी करने का, पेंसिल से पेड़ पे रहना, इतना ही समझ लो। पहले 2-3 साल तो ऐसा ही होना है। और ये कटाई करने के बाद पानी देने की जरूरत नहीं। बरसात से ही आपको बाहर मिलना चाहिए, बाहर मिल सकता है। और जब बाहर मिलता है, ज़्यादा बरसात होने के बाद, ज़्यादा पत्ते आने के बाद आप इसके आगे जरूरत है ऐसा पानी देना। पहला पानी नहीं देना का। क्या होता है, थोड़ा गैप हो सकता है बरसात में। आप कटाई करेंगे, प्रूनिंग करेंगे और कई दिन नहीं बरसात होगी तो भी चलेगा, लेकिन पानी नहीं देना। अच्छी तरह से बरसात होने के बाद पानी देने को शुरू करो। लेट होता है, लेट होने दो, क्योंकि ये जो बालानगर या लोकल वैरायटी होती है, ये सितंबर अक्टूबर के आगे पीछे आ सकती है थोड़ी। ये खत्म होने के बाद, ये वैरायटी खत्म होने के बाद ये वैरायटी शुरू होती है, क्योंकि ये 4 से 5 महीने तक लोकल वैरायटी निकल जाती है। पहली बरसात होने के बाद 4 से 5 महीने तक बरसात, 4 से 5 महीने के बाद ये ख़त्म होते, पूरा हार्वेस्टिंग होता है। और ये वैरायटी 5 से 7 महीने तक चलती है। इसलिए जितना लेट होगा उतनी अच्छी बात है, क्योंकि पैसा लेट होने के बाद ही पैसा ज़्यादा होता है। एक ही टाइम दोनों मार्केट में आएंगी तो ज़्यादा पैसा नहीं होगा। और ये लोकल वैरायटी लेट नहीं कर सकते आप, जल्दी ला सकते हैं, लेकिन लेट नहीं कर सकते। ऐसा ही ये वैरायटी लेट कर सकते हैं, और लेट करेंगे तो ज़्यादा पैसा होता है। और ये वैरायटी पहले 2 साल इसकी थिनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब इसके फल कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी इसकी कैपेसिटी होती है उतने फल आपको मिलते हैं और उतने रहते भी। नहीं तो नेचुरल, क्या कहते हैं, नेचुरल ड्रॉपिंग होता है। नेचुरल ड्रॉपिंग अपने आप होता है, और जितने रहते हैं उतना वो संभाल सकता है, इसकी कैपेसिटी होती है उतनी। तो 2 साल तो ज़रूरत नहीं थिनिंग करने की। 2 साल के बाद लेकिन थिनिंग करने ज़रूरत है। वो भी थिनिंग कई लोग अभी क्या करते हैं, इसे अभी भी फूल रहता है, ये देखो ये फूल लगा है, ये निकालने का खर्च करते हैं। ज़रूरत नहीं है करने की, ये अपने आप ड्रॉपिंग हो जाएगा। ये छोटा है, और भी कुछ बड़े दिखेंगे, या ज़्यादा फूल वाला एक ले लो, तो ये अपने आप ड्रॉपिंग होता है। इसे हाथ से निकलने की ज़रूरत नहीं। ये देखो, ये भी फ्लावरिंग है, तो ये अपने आप ड्रॉपिंग होते हैं, इसे हाथ से निकलने की जरूरत नहीं। और नेचुरली जो ड्रॉपिंग होते हैं, ये सुपारी साइज होती है ना, उसी टाइम तक नेचुरल ड्रॉपिंग होती है। तो उसी टाइम तक कभी भी फूल नहीं निकलना, और कभी भी फ्रूट भी नहीं निकालना, ये समझ लो आप। जब सुपारी साइज होती है, इसके बाद आप ज़्यादा हो तो फल निकाल सकती है, क्योंकि 8x वाला पे 128 स्क्वायर फुट होता है, और 4 साल लगाने से 5 साल के बाद आपको पूरा फल मिल सकता है। लेकिन उसी वक्त इसके बाद आपको ज़्यादा ही फल मिल सकता है। इतना ज़्यादा होता है कि आपको 100-125 रखना ज़रूरत है, तो 250 तक निकलता है। 250 तक फ्रूट आ सकता है, लेकिन उतना नहीं लेने का, क्योंकि एक फ्रूट 125 रुपये से जा सकता है। वो बड़ा फ्रूट, इसका मतलब 800-900 ग्राम का। और छोटे छोटे जब फ्रूट होते हैं, ज़्यादा रखेंगे तो छोटे रहेंगे, तो छोटे छोटे फ्रूट 10 रुपये से भी जाते हैं। इसका मतलब 12 फ्रूट का
120 रुपये हो गया, और एक फ्रूट भी 120 रुपये से जाता है। इसका मतलब आप 12 फ्रूट लेना अच्छी बात नहीं है। तो आप जैसा 400-500 ग्राम का कैसा निकलेगा ये देखना चाहिए। इसलिए आप स्क्वायर फुट में 1 से 18 स्क्वायर फुट होता है 8 बाय 16 पे, तो 1 स्क्वायर फुट में 1 या पाउंड रखना चाहिए, 3/4। इसका मतलब 1 फुट में 3/4। इसका मतलब ऐसा भी आप समझेंगे 128 है ना, इसमें लगभग 80 फ्रूट लिया तो और भी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। आपके देश में 400 ग्राम के आगे के ज़्यादा डिमांड होती है और ज़्यादा पैसा मिलता है, और एक्सपोर्ट करना है तो 300-350 ग्राम का एक्सपोर्ट होता है। उस वक्त थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको यहाँ का डिमांड आपके भारत देश में का जो डिमांड होता है वो डिमांड 400 ग्राम के आगे का होता है। तो पाउंड फ्रूट रखो, इसका मतलब 8 बाय 16 पे 128 स्क्वायर फुट होता है, इसका 80 फ्रूट रख सकते हैं आप। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, 2-4 पेड़ गिनते गिनते जाओ, आपको अंदाजा आएगा, हो सकता है बराबर। ये थिनिंग का हो गया। इसे बीमारी तो ज़्यादा नहीं, कीड़ ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादा इसका मतलब 3 ही कीड़े ही ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत आज तक हमें नहीं पड़ी। तो इसमें एक मिलीबग होता है, दूसरा थ्रिप्स, और तीसरा फ्रूट फ्लाई। तो पहला थ्रिप्स आ सकता है। थ्रिप्स क्या करता है, थोड़ा फ्रूट को इसका जूस खींचता है, तो इसमें थोड़ा अलग कलर होता है और अनइवन बढ़ता है। इसलिए थ्रिप्स को आप थोड़ा कंट्रोल करना ज़रूरत है। इसे सिस्टमिक दवा स्प्रे करना अच्छा बात है। इसमें रोगर या और कौन सा भी कंपनी का जो होता है वो दवा चलता है, लेकिन वो सिस्टमिक दवा चाहिए। ये बालानगर और लोकल में भी आता है, और बालानगर लोकल में क्या होता है, फ्रूट पे तो आता ही आता है, लेकिन पत्ते पे भी आता है, और ब्रांच में जो नई ब्रांच होते हैं उसके ऊपर भी आता है, और इसे सिर्फ फ्रूट पे आता है। तो इसे कंट्रोल करना ज़रूरत लगता है। कभी दिखाया तो कर सकते हैं आप, वो फ्लावरिंग के टाइम पे इसका कंट्रोल होना है। और इसके बाद आपको मिलीबग का कंट्रोल होना। तो मिलीबग के लिए आप पेड़ के जड़े पे मिलीबग धूप में रहता है, पेड़ के जड़े पे गुजरता है, और जब जून की बरसात होती है, ये बरसात होने के बाद वो जो वेदर होता है वेदर चेंज होने के बाद वो ऊपर जाता है। इसी वक्त आप जैविक कंट्रोल करने के लिए आप जो टेप होता है, गम टेप, इसका स्टिकी जो होता है एक बाजू में, तो स्टिकी ऊपर से होना, ऐसा आप घुमा के लगा सकते हैं ये पेड़ को। ये पेड़ है ऐसा समझो, बड़ा पेड़ है ऐसा समझो, और इसे उल्टा घुमाना, और एक 4 इंच 5 इंच हो गए तो बस होता है। वो बाहर से स्टिकी होता है तो नीचे के जो मिलीबग होते हैं ऊपर जाते समय वो स्टिकी होने के बजाय वो चिपक जाता है, और इसे दूसरे भी कुछ कीड़ ऊपर ले जाती है, वो भी चिपक जाता है तो ऊपर नहीं जाएगा, तो आपका इसका प्रादुर्भाव कम हो जाएगा। ये जैविक भी होता है। जैविक कुछ दवाई भी होती है, वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जो रासायनिक होते हैं इसमें अपलाउड नाम का जो दवा है ये आप स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा तो दवा और भी कई वैरायटी कई कंपनी का अलग अलग होता है, लेकिन ये दवा काम नहीं करता।
क्यों काम नहीं करता? तो ये जो मिलीबग होता है, इसके ऊपर एक ऑयली ऑयली ऊपर से होता है, ऑयली ऑयली। तो स्प्रे करेंगे वो वहाँ पानी नहीं ठहरता, वो स्प्रे का जो पानी होता है, दवाई का पानी जो होता है, वो पानी नहीं ठहरता, वो निकल जाता है ऑयली होते कारण। और ये निकल जाता है तो उसके ऊपर असर नहीं होता। इसलिए आप स्टिकर उसमें ज़रूर डालना चाहिए। दवा काम नहीं करेगा, स्टिकर डालेंगे तो ही काम होगा, तो ही तो काम करेगा। स्टिकर की बहुत बहुत ज़रूरत है, ये समझ लो आप। दवा कौन सा भी अच्छा होगा, लेकिन काम ही नहीं करेगा तो काम करने के लिए उसे वहाँ तक जाता ही नहीं तो कैसा काम करेगा? तो मिलीबग के ऊपर डालेगा तो नीचे गिर जाता है। और जब आप उसमें स्टिकर मिलाएंगे, कौन से भी कंपनी का हो, इसके सेपरेट से स्टिकर मिलाओ, वो अंदर जाएगा तो वो काम करेगा। वो भी आप कर सकते हैं, वो मिलीबग का ही होगा। रहा वो फ्रूट फ्लाई, वो फ्रूट फ्लाई कई लोग कहते हैं वो फ्लावरिंग में भी आता है, लेकिन ये गलत है। फ्लावरिंग में इसके अंडे नहीं देता। लेकिन जब आपका एक फ्रूट एक 10-15 दिन के बाद निकालने के लिए तैयार होगा, ये टाइम समझ लो। आज से 10-15 दिन में आपका फ्रूट हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, या हार्वेस्टिंग में आएगा, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगा। उसी वक्त उसी टाइम आप ये दवा शुरू करो। कौन सा? एक क्लोरोपाइरीफॉस और नुआन, एक एक ही लेना, लेकिन अल्टरनेट। एक बार नुआन लेने के बाद दूसरी बार 8 दिन के बाद क्लोरोपाइरीफॉस। ये दवा 2 मिली पर लीटर पानी में लेना। ऐसा 100 लीटर ही पानी 1 एकड़ के लिए आप लेंगे तो भी बस होगा। और 8 दिन में एक बार लेना ही लेना। इसका खर्च सिर्फ 1000 रुपये होता है, 1000 रुपया सिर्फ होता है पूरा सीजन का। 1 एकड़ के लिए, एक सीजन के लिए सिर्फ 1000 का खर्च होता है। इसका बहुत ज़्यादा खर्च होता है ऐसा नहीं समझना। सिर्फ 1000 में 1 एकड़ में आपको कुछ भी कीड़ इसमें नहीं मिलेगी। बहुत लोग इसका बहुत बड़ा कुछ नाम लेते, ऐसा होता है वैसा होता है। ऐसे कहीं ज़रूरत नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। और ये 8 दिन में एक बार ले लो, एक बार नुआन, एक बार क्लोरोपाइरीफॉस, कुछ भी आपको इसमें कीड़ नहीं मिलेगी। और इसमें पानी 2 साल तो आपको ज़रूरत है ऐसा देना पड़ता है लगाने से। इसके बाद जनवरी से जून तक पानी नहीं देने का। जनवरी के फर्स्ट में आपकी फ्रूट ख़त्म होती है। फ्रूट ख़त्म होने के बाद एक 19 का एक बार खाद दे दो और लाइट पानी दे दो 1-2 बार और छोड़ दो। और छोड़ने के बाद आप जून में जो बरसात होते हैं इसके बाद ही पानी देने का। इसके पहला बीच में कभी भी पानी नहीं देने का। आप कहेंगे ये कैसा, इतना दिन कैसा? बराबर है। जंगल में, पहाड़ में जो होता है इसे कौन पानी देता है? बंदरे पे होता है, कौन पानी देता है? कौन भी नहीं देता। तो भी आता है 10-20 फ्रूट उसके आता है हर साल। इसका मतलब आपको 24 घंटे में 8 घंटे सोने की जरूरत है। वो सोने के टाइम में आप कभी खाना खाते हैं क्या? नाश्ता करते हैं क्या? चाय लेते हैं क्या? कुछ नहीं। आपको आराम होना। 8 घंटे कुछ खाने की जरूरत नहीं, और खाना गलत है, नहीं चलेगा। खाया तो नहीं चलेगा। ऐसा इसे 6 महीने जरूरत है। ये नींद की 6 महीने होते हैं। इसे 6 महीने इसे नींद होना। उसमें दवा स्प्रे करने का नहीं, खाद डालने का नहीं, पानी देने का नहीं, कुछ भी करने का नहीं। सिर्फ बड़े होने के बाद इसके पत्ते बाहर जाते हैं हवा से, इसलिए थोड़ा कल्टीवेशन थोड़ा करना।
उतना ही, वो भी पत्ते बाहर जाते हैं इसके लिए, दूसरा कुछ ही करने की जरूरत नहीं। और पानी 6 महीने देने का नहीं, वो भी धूप में। और जून से जनवरी तक जरूरत है ऐसा पानी देना पड़ेगा। इसमें तो 4 महीने बरसात होती है और 2 महीने आगे, दो महीने ढाई महीने आगे पानी देना जरूरत है, वो भी ज़्यादा नहीं लगता। आप स्टोरेज टैंक करेंगे तो ये स्टोरेज टैंक 1 एकड़ का किया, 10 फुट जमीन के नीचे 10 फुट ऊपर, ऐसा 1 कोटी लीटर पानी होता है। और ये पानी 10 एकड़ के बगीचे के लिए बस होता है, बरसात प्लस ये स्टोरेज टैंक का पानी, तो 10 एकड़ के ये बस होता है। लगभग आपको 5,000 लीटर से 10,000 लीटर पर एकड़ पर डे पानी लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 लीटर बस होता है उतना ही। और ये हिसाब किया सब तो 1 करोड़ लीटर पानी नहीं लगता, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो पानी ज़्यादा नहीं लगता। और आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आप हार्वेस्टिंग से पहले दवा स्प्रे करने के बाद उसका असर नहीं रहता क्या, ऐसा सवाल है? नहीं, इतना असर नहीं रहता। और आपके भारत देश में और गल्फ में ये सब चलता है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा तो सब्जी में आगे स्प्रे करते हैं और पीछे निकलते हैं, और इसे 8 दिन में एक बार स्प्रे करते हैं आप, और वो भी गैस से, बाहरी गैस तैयार होता है, और इसे कुछ असर नहीं होता। और उसे और कवर भी है, और कवर के वास्ते अंदर कुछ आपको खाने लायक ही रहता है, खाने के लायक नहीं रहता है, ऐसा कुछ नहीं। और छटनी बगीचे में और आप यहाँ की प्रूनिंग का थोड़ा देखेंगे, और ये वैरायटी भी देखेंगे। ये भी हम बताना थोड़ा भूल गए थे। ये NM-K1 जो गोल्डन वैरायटी है, ये हमने खुद नहीं निकली है। इसका देश में सीताफल का पहला पेटेंट मिला है। आता पेटेंट नहीं कहते इसे, लेकिन समझने के लिए हम पेटेंट कहते हैं। तो ये पेटेंट तो मिला है, और इसमें बहुत लोग मिक्स करके बेच रहे हैं। इसके पास कुछ मदर प्लांट भी नहीं है, तो भी वो बेच रहे हैं। कई लोगों को बहुत अनुभव गलत आया है। वो अनुभव से 3 साल के बाद जो फल लगे बहुत छोटे छोटे रहे, बहुत वेरिएशन मिला है, बहुत वैरायटी के अंदर आ रहे, और ये बगीचा निकल के फिर हमारे पास आ रहे हैं। क्योंकि मदर प्लांट इसका मतलब आपके खेत में कुछ होना है तो आप उसका ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। वो लोगों के पास मदर प्लांट भी नहीं, और कहीं का लाया कुछ किया ये भी मालूम नहीं उसे। कई लोगों ने बीज से तैयार किया है, बीज से तैयार करने से वेरिएशन मिलता है। जैसे एक ही माँ बाप के बेटे सब सर के नहीं होते, ऐसे एक ही फ्रूट में जो बीज होते हैं ये लगाया है हमने, और 10 पेड़ लगाए हमारे डेमो प्लॉट में, तो 10 अलग अलग निकले। एक ही फ्रूट के है लेकिन 10 अलग अलग निकले, 10 के भी कैरेक्टर अलग अलग है। ऐसा करके भी कई लोगों ने महंगा पड़ता है ये पौधा, इसलिए उन्हें बीज से लगाया, और उसके भी स्टिक जो ब्रांचेस होते हैं वो ये ग्राफ्टिंग में लगाया है। तो सब वेरिएशन हो रहा है। वो चुरा के भी लाते हैं कहाँ से, कहीं भी होता है। 1 साल पहिले 2 वर्ष खर्च किती आणि त्याच्यातून उत्पन्न किती असं थोडं? पहला 2 साल का जो खर्चा होता है वो खर्चा 80 से 90 हज़ार रुपये तक होता है। 80 से 90 थाउजेंड, 80 से 90 थाउजेंड खर्चा होता है। और पहला इतना खर्चे में पहला आपका उत्पादन जो होता है वो 1 से 1.5 लाख तक पैसा होता है उसका। इसमें 80,000 90,000 तक खर्च होता है। और इसके बाद हर साल दुगना होते ही 5-6 लाख का
पैसा होता है, 5-6 लाख सबको होता है। ऐसा कई लोगों को 12 लाख भी हो गया, लेकिन हर साल इसे इतना नहीं होगा। लेकिन कई लोगों को 12 लाख भी एक साल में पैसा हो गया है। और ये 100, 150, 400 रुपये केजी तक बेचा है। 400 रुपये केजी एक बार एक किसान को मिला है, वो आगे नहीं मिलेगा ऐसा समझो, लेकिन मिला है एक बार। लेकिन लगभग 100, 125, 150 रुपये तक होगा। प्याज जैसा ऐसा कभी नहीं होगा, इसका कम होगा तो भी इतना ऐसा कभी भी कम नहीं होगा। हाँ, 5-6 लाख हम कहते हैं, इससे और भी 1 लाख कम होगा, ठीक है, लेकिन प्याज जैसा नहीं होगा। फेंक देने के बगैर कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। और क्या सवाल है? हमारे यहाँ 42 वैरायटी है। पौधे कैसे मिलेंगे? 42 वैरायटी है। 42 वैरायटी के अभी हम बोर्ड दिखाएंगे। ये यहाँ के पौधे भी तैयार किए हैं, और इसका क्रॉस पॉलिनेशन करके हमने अभी 2500, 2500 वैरायटी तैयार की है। ये अगले साल वो फ्रूट पे आएगी, और उसमें जो अच्छा है वो देख के चॉइस करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। इसे 6-7 साल लगेगा, इतना जल्दी वैरायटी इसके पहला नई वैरायटी निकल सकते आप, टाइम लगता है। एक्सपोर्ट इसके पौधे 60 रुपये से हम बेच रहे हैं अभी। कितना भी ले लो, हमारी जगह की कीमत है 60 रुपये। 1 एकड़ में कितने पौधे आते हैं? 1 एकड़ में 340, 8x16 पे, 8x14 पे 390, और 7x14 पे 444, 7x14 पे। बस इतने से अंदर नहीं आना। कई लोग पौधे ज़्यादा बेचने के लिए बहुत कम डिस्टेंस रखने का कहते हैं, लेकिन हमें इसका अनुभव अच्छा नहीं आया। इससे अंदर नहीं आना। ये विगरस वैरायटी है, ज़्यादा विगर होती है, ज़्यादा बढ़ता है, तो आप इससे अंदर नहीं लगाना। हम तो ऐसा कहते हैं, हमें इसका अनुभव नहीं, एक्सपीरियंस नहीं। हमारा एक्सपीरियंस 7x14 से अंदर का नहीं, 8x16 हाइस्ट हो गया। एक्सपोर्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है? एक्सपोर्ट के लिए तो आपको 300-350 ग्राम की फ्रूट की रिक्वायरमेंट होती है। इससे बड़ा भी नहीं चलेगा और इसके छोटा भी नहीं चलेगा। क्या रेट मिलता है? उधर रेट क्या मिलता है एक्सपोर्ट पे? नहीं, एक्सपोर्ट का क्या होता है, ये व्यापारी एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ का रेट क्या चल रहा है ये देखते हैं। लगभग ऐसा समझो आप, यहाँ 100 रुपये केजी का रेट है, तो 10-20 रुपये ज़्यादा देते, इससे ज़्यादा नहीं देते। वहाँ कैसा बेचते हैं वो आपको नहीं मालूम पड़ता। खुद एक्सपोर्ट करेंगे तो वो सब होगा, लेकिन आप व्यापारी से देंगे ना, तो आपको ऐसा मालूम नहीं पड़ेगा। और 100 रुपये यहाँ पैसा होता है ये 1 kg का, तो ऊपर से 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा देंगे, इतना ही। लेकिन किसी का भी माल थोड़ा बाहर जाएंगे तो यहाँ और भी ज़्यादा रेट मिलेगा ना। किसी का भी जाने दो, यहाँ का माल कम होगा तो थोड़ा शॉर्टेज होता है, और सबको मिलता है। मैं तो ऐसा कहता हूँ, आपके भारत देश में 80% लोग ने अभी तक सीताफल खाया ही नहीं। 70-80% लोगों ने सीताफल ही खाया नहीं। अभी बहुत लोग कहते हैं इतना लगा रहे तो आगे क्या होगा, लेकिन मुझे मालूम है देश में 80% लोगों ने खाया नहीं। इसका मतलब बहुत मार्केट अभी भी शिल्लक है, और ये कौन सी भी जगह पे आता है। हमारा तो 18 स्टेट में जाता है। ऐसा तो अमेरिका में भी गया है, फ्लोरिडा में, दक्षिण अफ्रीका में भी गया है, टांजानिया में, वहाँ भी अच्छी तरह से लागत है। और एमपी में तो है ही है, 18 स्टेट में है। सिर्फ जहाँ पाला गिरता है, बर्फ गिरता है, वहीं अच्छा नहीं आता। बाकी सब जगह अच्छी तरह से आ रहा है, अच्छी तरह से रिपोर्ट है, सब जगह आता है। इसका ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हमारे यहाँ कैसा आएगा वहाँ कैसा आएगा ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं। ये NM-1 ही ये देश में सबसे अच्छी वैरायटी वही है, और इसकी लागत 70% हो रही है। देश में सीताफल की जो लागत हो रही है 70% से ही ज़्यादा यही NM-1 की हो रही है। लेकिन इसके नाम पे लोग सुपर गोल्डन, बलिराजा गोल्डन कुछ भी नाम दे रहे, कुछ भी कर रहे,
इसके ऊपर हम केस कर रहे हैं, इसे नोटिस भेज रहे हैं और कोर्ट में इसका फैसला हो जाएगा। और हमें तो हमारी परमिशन के अलावा किसी को ये बेचने की भी परमिशन नहीं है। हम जब इसे परमिशन देंगे उसी वक्त वो बेच सकेंगे, नहीं तो नहीं। हमारी रॉयल्टी देना पड़ता है उसे, नहीं दिया तो इसके ऊपर केस हो जाएगी। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का 1 ईयर में कितना खर्चा आता है? वो अलग नहीं निकला। पहला 2 साल तो खर्चे ही नहीं, कुछ दवा स्प्रे की जरूरत नहीं, सिर्फ फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। और 2 साल के बाद जो रेगुलर में होता है उसमें 30,000 से 40,000 तक पूरा खर्च होता है। उसमें फर्टिलाइजर भी आया, दवा भी आया और कुछ वीडिसाइड का जो कुछ लेबर का खर्च होता है वो सब उसमें आया। 30-40 हज़ार में 1 एकड़ का पूरा होता है और 5-6 लाख का आपका इनकम होता है। बीघा आणि एकरमध्ये फरक पडते त्यांचं? बीघा और एकड़ आपका बीघा का पूरा मालूम नहीं, तो भी मैं बताता हूँ। 1 एकड़ हमारा जो होता है वो 43,560 स्क्वायर फुट का 1 एकड़ होता है। 1 गुंठा बोलो तो 1089 स्क्वायर फुट का 1 गुंठा होता है और 40 गुंठे का 1 एकड़ होता है। आप समझ लो, इसका गणित फिर कर दो। तो 1 एकड़ में खर्चा कितना? और वो 1 एकड़ में तो मैं बताया हर साल 30 से 40 हज़ार खर्चा होता है पहला 2 साल का, लेकिन वो भी 80 से 90 हज़ार तक खर्चा होता है पहला 2 साल का। लेकिन 2 साल के बाद जो पहला क्रॉप आता है आपका वो 1.5 लाख का आता है। 1.5 लाख क्रॉप आने के लिए 80 से 90 हज़ार का खर्च होता है पूरा 2.5 साल का। पूरा ग्रोथ होने के बाद टनेज में और पैसों में एक बार बता दीजिए। पूरा ग्रोथ होने के बाद आपको, हमें तो 12 टन तक मिला है, लेकिन लगभग 7-8 टन तो सबको मिलता है। कितने और पैसा में 6-7 लाख होते हैं। कौन से साल? हाँ, कौन से साल? कितने साल? वो 6-7 लाख 5वें-6वें साल से होता है, 5 साल से आगे। और इसका पहला कम होता है। और ये इसका उम्र ये क्या बोलेंगे 50 साल तक चलता है। फिर ये चेंज करने की जरूरत नहीं, 50 साल ये पेड़ चलता है, अच्छी तरह से चलता है। सिर्फ प्रूनिंग करने में थोड़ा बदलाव होता है, वो भी हम यहाँ थोड़ा दिखाएंगे। अभी ये पौधे और फिर प्रूनिंग किया जो हमारी बगीचा है वो भी दिखाएंगे। ये वैरायटी NO2, NO7, चेरी मोया, चांद सीडलिंग, पिंक मेमॉथ, B/A फ्रूट रिसर्च सेंटर का ये वैरायटी है। ये रामफल भी है ग्राफ्टेड, इसमें हमारा काम शुरू है अभी। एटोमोया, ये हमारे रावरी विद्यापीठ में निकले हुए फूले पुरंदर, NMK4, फिंगरप्रिंट, ये तो NMK1 सबसे अच्छी वैरायटी वही है। ये वैरायटी हम सिर्फ दिखाने के लिए कुछ रखे और शौक से लगाते हैं। 2-5 पेड़ शौक। इधर चांद सिली है, ये कांटे जैसा ऊपर के आते हैं, उसे टोकदार नोक होता है उसे है। ये A/W, ये लाल सीताफल, ये शौक से लगाते हैं। लाल सीताफल कई छोटे बच्चे को अच्छा लगता है तो 1-2 पेड़ लगाते हैं, इसलिए हमने ये रखा है। और ये क्रॉस पॉलिनेशन में भी हमें इसका बहुत उपयोग होता है। वाशिंगटन जेम,
NMK3, NMK2, अर्कासान, ऐसी हमारे यहाँ 42 वैरायटी है। तो ये इकडून जाऊ. हम अभी दिखाएंगे प्रूनिंग कैसा करने का है। पत्ता सांगायचा. मैं महाराष्ट्र से हूँ, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, बार्शी तालुका, गोरमाले गांव। गूगल मैप से. गूगल मैप पे भी आप मधुबन फार्म एंड नर्सरी से सर्च करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। मधुबन फार्म एंड नर्सरी, ये सर्च करो आप। यूट्यूब और फेसबुक पे भी वीडियो मिलेंगे. यूट्यूब और फेसबुक हाँ, पे. यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियो मिलेंगे, उसमें भी सब मालूम पड़ेगा आपको। हमारा फ़ोन नंबर भी चाहे तो हम देते हैं। कमिटमेंट आला है. यहाँ जो यहाँ भी सब वैरायटी का डेमो प्लॉट किया है। वो चेरी मोया, ये वाशिंगटन जेम, यहाँ फिंगरप्रिंट, ये एनोना 2 है। ये 2.5 किलो तक बड़ा फ्रूट होता है इसका, लेकिन देखने के लिए, बताने के लिए 2.5 फ्रूट का एक दो मिलेगा 1 एकड़ में। और इसका इसके फ्रूट कम लगते हैं तो आपको नहीं पड़ेगा, आड़ा टीड़ा दिखता है। और इसका कीपिंग क्वालिटी भी कम है, तो ये वैरायटी नहीं चलेगी। ये NMK2 भी है, ये नहीं चलेगी। लेकिन NMK1 से अच्छी वैरायटी अभी तक नहीं, देश में अभी तक नहीं है। एटोमोया है, ये चांसिली है, ये चांसिली, NMK3 है, एनोना 7 है, अर्कासान है, वाशिंगटन 5703, ये राहुरी विद्यापीठ की बालानगर भी है। और यहाँ NMK1 है। ये सब एक ही दिन में लगा है, एक ही प्लॉट में है। इसका खाद, पानी, सब कुछ एक ही है। लेकिन ये 3 पेड़ का जो ब्रांचेस है, क्या कैनोपी है, 3 पेड़ की कैनोपी एक ही पेड़ में है। तो 3 पेड़ में जितना फल मिलता है उतना एक ही पेड़ में मिलता है। इसमें 4 से 5 टन तक ही, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही मिलता है, और इसमें 12 टन तक मिलता है। ये फर्क है। और इसका रेट भी बहुत अच्छा है, इसका रेट इतना नहीं मिलता। इससे क्वालिटी भी नहीं, कीपिंग क्वालिटी भी नहीं ना, और देखने में भी इतना अच्छा नहीं। ये NMK1 गोल्डन जो वैरायटी है, देखने में बहुत बहुत खूबसूरत वैरायटी है। जो पेइंग कैपेसिटी का आदमी है वो आगे नहीं जाता, कितना भी पैसा बोलो लेकिन ये फल दे दो बोलता है। इतनी अच्छी क्वालिटी है, देखने में भी अच्छे है। और ये अर्कासान नाम की जो वैरायटी है वो बेंगलोर के विद्यापीठ में तैयार हुई है। जैलिकॉप नाम का जो शास्त्रज्ञ है उन्हें तैयार किए हैं। लेकिन ये 10 पेड़ है, अर्कासान के 10 पेड़ है। 10 पेड़ में 2 कैरेट माल मिलता है। और हमारे ये NMK1 गोल्डन के इधर ही बाजू में है, ये 10 पेड़ है। हर एक पेड़ को 2 कैरेट में फ्रूट मिलता है। फिर एक बार सुनो, हर एक पेड़ में 2 कैरेट फल मिलता है, और ये 10 पेड़ में 2 कैरेट मिलता है। और ये कहते हैं, विज्ञान कहता है कि इसे हैंड पॉलिनेशन करो। हैंड पॉलिनेशन कैसा होता है? सुबह 6 बजे से 9 बजे तक करना चाहिए। और 6 बजे से 9 बजे तक एक आदमी 2 पेड़ का कर सकता है। और एक सीजन के लिए 2 बार करना पड़ेगा।
आपकी 10 एकड़ बगीचा है तो 3,500 पेड़ हो गए, तो 3,500 पेड़ हो गए, तो आपको कितने आदमी लगेंगे? और एक सीजन के लिए 2 बार करना पड़ेगा, और वो भी प्रशिक्षित आदमी चाहिए, कौन भी नहीं कर सकता, थोड़ा उसे सिखाना पड़ता है। तो ये पॉसिबल नहीं है, वो किसान को पॉसिबल नहीं है। विज्ञान कहता है बराबर है, लेकिन किसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1700 आदमी कब लगाएंगे, और वो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक करना पड़ेगा, ये टाइम पे चाहिए। और फ्लावरिंग का 50% से ज़्यादा टाइम पे एक बार, और 75% में एक बार, ऐसा 2 बार करना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे महाराष्ट्र में एक ही बगीचा अर्कासान की देखने को नहीं मिलेगी, और NMK-1 की 70-80% लागत इसकी है। लगाने का सही पीरियड? लगाने का सही पीरियड जून में, जितना जल्दी लगा सकते हैं उतना लगाओ। वेदर चेंज होने के बाद लगा सकते हैं, पानी है तो लगा सकते हैं, पानी नहीं तो थोड़ा तो ठहरना पड़ेगा। और ऐसा तो सितंबर अक्टूबर में भी लगाते हैं, लेकिन ये जून में लगाने से जितना अच्छी तरह से बढ़ता है उतना वो ये टाइम में नहीं बढ़ेगा। ये बरसात के टाइम में बहुत अच्छा बढ़ता है, ज़्यादा बढ़ता है, तो वो इतना नहीं बढ़ेगा उसी टाइम। और भी यहाँ बहुत वैरायटी है, ये डेमो प्लॉट में भी रखी है। और आपको थोड़ा प्रूनिंग का बोलने का था ना, ये प्रूनिंग के बारे में देखो, यहाँ 3 इंच साइज की काटी रखी है और आगे का निकाल दिया है। ये प्रूनिंग जल्दी नहीं करने का। क्यों नहीं जल्दी करने का? तो जो लास्ट में टेल आप बोलते, वो लास्ट में गर्मी के दिन में बरसात हो गई तो ये स्प्राउटिंग होता है, ये पत्ते आते हैं, ये आगे ये बरसात के दिन में ये पत्ते आ गए हैं, यहाँ से ऐसे समझ लो। ये कितने भी आने दो, क्या करेंगे? बरसात का टाइम नहीं रहता, लेकिन बरसात आते हैं गर्मी के दिन में, और वो ये बरसात में पत्ते आते हैं, वो पीछे का ऐसा ही रहता है। जब आप 25 मई के बाद प्रूनिंग करेंगे तो फिर वो यहाँ जो फ्रूट मिलता है, फ्लावरिंग और फ्रूट मिलता है, वो पीछे का ऐसा ही रहता है। वो पहला निकल दिया तो ये भी स्प्राउटिंग होगा, यहाँ भी पत्ते आएंगे, तो फ्रूट नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा ही रखना, ये 25 मई तक ऐसा ही रखना। ये ऊपर थोड़े थोड़े आ जाएंगे पत्ते, ये पत्ते आ जाएंगे, और 25 मई के बाद यहाँ से काटेंगे तो पीछे का आएगा, और ये पहला प्रूनिंग करेंगे तो ये पीछे का भी आएगा। इसलिए ये पीछे का डॉर्मेंसी में ऐसा ही रखने के लिए प्रूनिंग जल्दी नहीं करने। और ये जो लाइन है, ये बीज से तैयार की लाइन है, एक ही फ्रूट में बीज थे वो तैयार किए। ये 10 पेड़ है, 10 अलग अलग क्वालिटी के, इसलिए आप कभी भी बीज से तैयार नहीं करने का। मैं पहला ही बताया, एक ही माँ बाप के बच्चे सब सरीके नहीं होते, इसमें इसके कलर में फ़र्क होता है, ऊंचाई में फ़र्क होता है, इसके क्या बुद्धि में फ़र्क होता है, ऐसा इसमें भी कुछ अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। तो ग्राफ्टिंग से जैसा चाहिए वैसा ही आपको मिलता है। ये ग्राफ्टिंग करना इसे ज़रूरत है। और कुछ सवाल है? कुछ सवाल है क्या? तेज हवा चलती है तो फल नीचे गिरते हैं क्या? पकते हैं तो? नहीं, एक ही फल नहीं गिरेगा। इसका जो क्या डेट कहते हैं वो इतना मजबूत होता है, एक ही फल कभी ऐसा नीचे गिरा ऐसा दिखाया नहीं आज तक। कितनी भी तेज हवा हो कुछ नहीं होगा। पकने के बाद नहीं होगा। पकने से तोड़ने। और भी इसका मैं बोलने का भूल गया हूँ, NMK-1 का कैरेक्टर में, तो ये फटता नहीं, क्रैकिंग नहीं होता, एक ही फल नहीं क्रैकिंग होता। ये सडनली जो चेंजेस होता है ये वेदर में, ज़्यादा पानी होता है, ज़्यादा ठंडी होती है, कम ज़्यादा होती है, उसी वक्त ये लोकल का 80% क्रैकिंग हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ क्रैकिंग नहीं होता। इसमें कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, पेड़ पे आप 15 दिन तक रख सकते हैं।
कभी भी 15 दिन के बीच में कभी भी आप निकल सकते हैं। आज तैयार हुआ, आज निकल सकते हैं, आज नहीं निकलने का कल परवा परसों, ऐसा 15 दिन में कभी भी निकल सकते हैं। और ये क्रैकिंग भी नहीं होता, देखने में खूबसूरत है, बीज कम है और निकलने के बाद भी 6-7 दिन नहीं पकता। देश के बाय रोड, देश के पूरी कहाँ से भी लास्ट तक देश में कहीं भी आप 5-6 दिन में पहुंचा दे सकते हैं मार्केट में, कुछ बिगड़ता नहीं। इसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखने में अच्छा है, क्रैकिंग नहीं होता, बीज कम है। फूड प्रोसेसिंग के बारे में, फूड प्रोसेसिंग के बारे में हमने काम किया है पहले ही, लेकिन इसे 15-20 रुपए केजी से फ्रूट मिलता है लोकल का, वो आप इस्तेमाल करो, इसका उपयोग लोकल का करो। लेकिन ये क्या होता है, ये फ्रूट इसका जो गद्दों में निकलता है, ये गद्दू 150-200 रुपये केजी का है, और ये फ्रूट भी 150-200 रुपये केजी से जाती है, तो क्यों प्रोसेसिंग करना। अभी देखेंगे आगे 5-10 साल के बाद जो इसका रेट कम होगा और इसका गद्दू का रेट बढ़ा तो आप करेंगे उसी वक्त, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं। आप प्रोसेसिंग करके जितना पैसा होता है इससे ही ज़्यादा पैसा फ्रूट बेच के ही हो रहा है, इससे ज़्यादा फ्रूट बेच के हो रहा है, इसलिए इसका प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लोकल वाला 15-20 रुपये से मिलता है और 150-200 रुपये केजी से गद्दू जाता है, ठीक है, उसमें थोड़ा पैसा शिल्लक रहता है। पल्प मध्ये ना, पल्प गद्दू यानी पल्प, तो पल्प क्या होता है, 35% ये लोकल में मिलता है और इसमें 70% तक पल्प मिलता है, तो ये पल्प के लिए भी अच्छा है, लेकिन नहीं परोड़ेगा अभी, क्योंकि फ्रूट से जितना पैसा उतना पल्प से पैसा नहीं होगा। प्रूनिंग का समय फिर से रिपीट कीजिए। प्रूनिंग का समय मैं क्या बोला, आप जल्दी प्रूनिंग करेंगे तो जो आप फ्रूट के लिए रखे स्टिक ब्रांच, वो भी स्प्राउटिंग हो जाएगी, वो भी, उसे भी पत्ते आएगी। और जल्दी नहीं किया आप प्रूनिंग, ऐसा ही रखा तो आगे का जो निकालते हैं, आप प्रूनिंग करके निकालते हैं, वो उसे पत्ते आएंगे, वो निकाल देते हैं। साल में कितना बार करना पड़ता है? साल में एक बार ही प्रूनिंग करना, 2 बार करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार। और फ्रूट भी एक बार ही लेना, 2 बार नहीं ले सकते। पहले 2 साल तो लेने का ही नहीं। प्रूनिंग पहले 2 साल नहीं होती है ना? प्रूनिंग पहले 2 साल नहीं होती है, लेकिन टॉपिंग होती है। टॉपिंग हमने पहला ही बताया, पौधे का हाथ से निकालना और 2.5-3 फुट से ज़्यादा सिंगल ब्रांच नहीं बनने देगी। तो टॉपिंग किया तो और ब्रांचेस आती है, तो पूरा राउंड का अच्छी तरह से पेड़ होता है। सीधा सिंगल जाएगा तो उसे फ्रूट भी नहीं लगेगा और इसका शेप भी अच्छा नहीं होगा वो पेड़ का। इसलिए हर एक 2.5-3 फुट बढ़ने के बाद इसे टॉपिंग करना ही करना, हर एक 2.5-3 फुट के बाद टॉपिंग करना, सिंगल नहीं बढ़ने देना। यहाँ पे कितनी वैरायटी है अभी? अभी यहाँ पे 42 वैरायटी है, लेकिन हमने इसका क्रॉस पॉलिनेशन करके अभी 2,500 वैरायटी तैयार की है, 2,500 वैरायटी तैयार की है, वो लगाए भी है। और अगले साल इसे फ्रूट आएगा, वो उसमें हम फिर चॉइस करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, कौन से अच्छे, कितने दिन रह सकते हैं, कीपिंग क्वालिटी क्या है, बीज कितना है, खाने में कैसे है, देखने में कैसे है, ये सब देखना पड़ता है। 2-4 साल चलता है और इसके बाद ये वैरायटी चॉइस करने के बाद फिर ये एक पेड़ के ज़्यादा ग्राफ्टिंग करके ज़्यादा लगाएंगे, वो बढ़ेगा और फिर इसकी ग्राफ्टिंग करके आप दे सकते हैं। इसमें 7-8 साल का टाइम जाता है, इतना जल्दी बाहर नहीं निकलता। फ्रूट फॉल होता है NM-1 में, उसमें क्या कर सकते हैं सजेशन? फ्रूट क्या होता है? फ्रूट गिर जाते हैं? नहीं, ये क्या होता है, थोड़ा सुपारी साइज का होने तक गिर जाते हैं, इसके बाद नहीं गिरते, एक ही नहीं गिर जाता। वो स्टोन फ्रूट कहते हैं, सुपारी साइज के जो ऐसे लटके हुए रहते हैं ऊपर, ये बालानगर में ज़्यादा है, वो लोकल में ज़्यादा है, इसमें नहीं बोल तो भी चलेगा।
बहुत कम है, 1-2% भी नहीं, और इसमें 80% ऐसा हो सकता है। और ये जो आपके गिरने का जो प्रॉब्लम है, इसलिए भी कुछ दवा है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, हमेशा के लिए वो ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए प्लानोफिक्स नाम का दवा है। वो प्लानोफिक्स का जो प्रमाण है वो 10 लीटर के लिए 3 ml है सिर्फ, ये समझ लो। हमेशा लोगों को आदत लगी है 10 लीटर के लिए 10 मिली लेने का, ये गलत है। ऐसा कभी नहीं करने का, और भी ज़्यादा फ्रूट गिर जाएंगे। इसलिए 10 लीटर में 3 ml या 100 लीटर पानी में 30 ml सिर्फ दवा वो डालना प्लानोफिक्स, और 10-15 दिन के बाद और एक बार, ऐसा 2 बार ले सकते हैं। जब सेटिंग शुरू होता है उसी वक्त आप ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें ज़्यादा भी सेटिंग होता है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छी तरह से सेटिंग हो रहा है तो ये स्प्रे करने की ज़रूरत भी नहीं लगेगी। हम तो 1-2 बार लिए आता आज तक 30-40 साल में, नहीं तो कभी ज़रूरत नहीं लगी। ये हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स में ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं करना। हार्मोन्स जो होता है इसमें बदलाव नहीं करना, किया तो इसका गलत असर भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरत है तो कर सकते हैं आप। और कुछ सवाल है तो पूछ लो। और कुछ सवाल है? रिपीट क्वेश्चन है वही, फ्रूट कितने साल में आ सकता है इसको? कितने साल में आ सकता है? कितने साल में लेना चाहिए फ्रूट? ये 2 साल के बाद। यही जून में लगाया, आने वाला जून छोड़ने का और दूसरे जून में बाहर पकड़ने का। 2.5 साल में फ्रूट हार्वेस्टिंग होता है। 2.5 साल में आपके जेब में पैसा आता है लगाने से। और कुछ सवाल है आपका? फर्टिलाइजर रेशियो पर प्लांट? हाँ, फर्टिलाइजर का भी है। इसमें ज़्यादा कुछ अभ्यास नहीं हुआ तो भी पूरा तैयार हुआ जो पेड़ होता है, इसके लिए 250 ग्राम नाइट्रोजन और 200 ग्राम स्फुरद और 150 ग्राम पालाश, ऐसा लिया तो 1 साल में। वो एक ही टाइम नहीं देने का। कौन सा भी जो रासायनिक खाद होता है एक टाइम में देने से इतना असर अच्छा नहीं होता। तो आप इसका थोड़ा थोड़ा देना, लेकिन 1 साल में उतना एक पेड़ के लिए दे सकते हैं आप। मोबाइल नंबर कमेंट में डाल देंगे, विचारतील बरेच। हाँ, मोबाइल नंबर तो कमेंट में डालेंगे हम। तो कृषक जगत को धन्यवाद। हम ये वीडियो और आज तक कृषि जगत का जो अखबार पढ़ते हैं, इसका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे यहाँ जो जैसा एग्रोन चलता है, ऐसा आपके बहुत स्टेट में कृषि जगत भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हम हमेशा के लिए वो ऑनलाइन पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं आता। तो इसका धन्यवाद।